दोस्तों, आपने शज़ान और फ्रूटी का गर्मियों में काफ़ी मज़ा लिया ही होगा। ये सभी ब्रांड ये कहते हैं कि ये 100% मैंगो से बने होते हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या सचमुच फैक्ट्री में इन जूस को बनाने के लिए मैंगो का ही इस्तेमाल किया होता है? अगर ये बनते हैं तो कैसे? अगर इन जूसों को सचमुच मैंगो से बनाया जाता है तो हर बोतल पर क्यों लिखा होता है कि इनमें फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है? आखिर क्या प्रोसेस है? इन दरख्तों पर लगे आंबों को कैसे बोतल में भर लिया जाता है? आज इस वीडियो में ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए द रिच फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहले बात करते हैं कि मैंगो को फैक्ट्री तक कैसे लाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आम के दरख्त बहुत ही बड़े होते हैं, इसलिए इन पर से आंबों को उतारना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस काम के लिए हम हार्वेस्टिंग एड्स की मदद लेते हैं। नीचे के आंबों को तो हाथ से ही तोड़ लिया जाता है और इससे ऊपर वाले आंबों को एक स्टिक की मदद से उतारा जाता है। इस स्टिक के आगे दो मैकेनिकल जाब्स लगे होते हैं जो कि आम को तने से अलग कर देते हैं और इससे भी ऊंचे आंबों के लिए एक हाइड्रोलिक लैडर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक क्रेन के साथ अटैच होता है। आंबों को तोड़ने के बाद सीधा एक एक करके ट्रे में फेंक दिया जाता है, जिससे नीचे गिरे आंबों की डंडियों को काट लिया जाता है। आम का फल खुद को लेकर बहुत ही डिफेंसिव होता है। जैसे ही आप आम को तने से तोड़ते हैं तो ये अपने डिफेंस के लिए एक सैप निकालता है और ये सैप जब इंसान की जिल्द पर लगता है तो आपकी जिल्द जलना शुरू हो जाती है और साथ ही अगर ये सैप आम पर भी गिर जाए तो ये इसे भी डैमेज कर सकता है। इसलिए इस सैप को बड़े ही ख्याल से ग्लव्स पहनकर निकाला जाता है और इस सैप को निकालते ही अगले 5 सेकंड के अंदर अंदर ट्रैम्पोलिन पर फेंक दिया जाता है। ट्रैम्पोलिन पे आते ही इन आंबों पर केमिकल का छिड़काव किया जाता है या फिर 1 मिनट तक आंबों को पानी में डुबोकर रखा जाता है ताकि इसके सैप का टॉक्सिक इफेक्ट कम हो सके। इसके बाद इन आंबों को एलिवेटर लैडर पर रख दिया जाता है जहां से फिर ये एक बॉल पिन की तरफ कलेक्ट होने के लिए बढ़ते हैं। क्योंकि ये आम पक गए हैं इसलिए डैमेज भी हो सकते हैं। इससे बचने के लिए बॉल पिन के ऊपर एक फोम की शीट लगाई जाती है जिस पर ये गिरते हैं और फिर इस फोम की शीट को हटा दिया जाता है और ये आम कम फोर्स से बॉल पिन पर गिरते हैं और ये डैमेज भी नहीं होते। इसके बाद इन्हें स्टोर करने के लिए इन्हें बड़े बड़े स्टोर हाउस में बेच दिया जाता है। यहाँ से ये फाइनली जूस बनाने के लिए फैक्ट्रीज में बेच दिए जाते हैं। ट्रक भरकर जब आम फैक्ट्री में आते हैं तो इन्हें अनलोड करने के बाद इन्हें एक वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें आम पानी में बहते बहते फैक्ट्री के अंदर आते हैं। इसके बाद एक सेकंड वॉश का प्रोसेस होता है। इसमें पानी के साथ साथ रूलर का भी सहारा लिया जाता है ताकि आम हर तरफ से अच्छी तरह से साफ हो सके। इसके बाद आंबों को प्री हीटिंग एंड सॉफ्टिंग प्रोसेस के लिए गर्म पानी में 3 से 5 मिनट तक रखा जाता है। ऐसा करने से आम पर मौजूद पॉलीफेनॉल ऑक्सीडाइज को रिमूव किया जाता है और साथ ही आंबों का कलर और फ्लेवर भी काफी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। इन आंबों को साफ होने के बाद कन्वेयर बेल्ट की मदद से रूलर पर गिराया जाता है और जिसके आसपास वर्कर मौजूद होते हैं। सबसे पहले ये वर्कर्स इंस्पेक्शन विजिट करते हैं और डैमेज आंबों को चेक करते हैं और अगर इनमें कोई आम अच्छी क्वालिटी का नहीं है या फिर डैमेज हो गया है, ऐसे आंबों को बाहर फेंक दिया जाता है और बाकी आंबों को वहीं छोड़ दिया जाता है और फिर ये वर्कर इन आंबों की टिप्स को काट देते हैं। यहाँ से ये आम कन्वेयर बेल्ट की मदद से डिस्टोनिंग मशीन तक पहुँचाए जाते हैं जिसमें ये डिस्टोनिंग मशीन बिना किसी वेस्टेज के बहुत ही एफिशिएंट तरीके से आंबों की गुठलियाँ और छिलकों को रिमूव कर देती है। इसके बाद ये एक पल्पिंग और एक्सट्रैक्टर मशीन के अंदर चले जाते हैं। इस मशीन में ये आम जूस में बदल जाते हैं। अब इसमें 2 तरह के जूसों की कैटेगरी बन जाती है, विद पल्प और विदाउट पल्प। इन दोनों ही तरह के जूसों को निकालने के लिए अलग अलग फिल्टर लगाए जाते हैं। इस जूस को निकालने के बाद अब बारी है जूस डिग्रेसर में भेजने की, जिसमें जूस में मौजूद एयर पार्टिकल को रिमूव किया जाता है ताकि जूस में मौजूद ट्रैप ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइज इसे खराब ना कर दे। डिग्रेसर मशीन में इसे 90 से 95 डिग्री टेम्परेचर में 10 से 15 मिनट रखा जाता है। अब इसके बाद मैंगो जूस के साथ एक परेशानी ये भी है कि इसकी डेंसिटी बराबर नहीं और साथ ही इसमें कुछ छोटे और कुछ बड़े पार्टिकल्स हैं
जो कि आपके जूस का टेक्सचर खराब कर सकते हैं। इस परेशानी से निपटने के लिए अब इसे होमोजेनाइजर मशीन में डाला जाता है, जहां इसे जूस को 20 से 25 मेगापास्कल प्रेशर पर 2 से 3 बार होमोजेनाइज किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद बड़े बड़े पार्टिकल्स भी 1 से 5 माइक्रोमीटर के हो जाते हैं और अब इस होमोजेनाइज मैंगो जूस को स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी जूस में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को मारा जाता है। इस जूस को स्टेरिलाइजेशन मशीन में डालकर 62 से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच कई साइकिल से हीट किया जाता है और फिर जल्दी से इसे ठंडा भी कर लिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस से जूस की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। इसके बाद इस जूस को बड़े बड़े स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लिया जाता है ताकि जब सीजन ख़त्म हो तो कंपनी के पास जूस बेचने के लिए जूस मौजूद हो। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि जो जूस आप पी रहे हैं वो 6 से 7 मंथ पहले फैक्ट्री में बना हो। इस जूस को देर तक स्टोर करने का नुकसान ये भी है कि जूस अपना फ्लेवर चेंज करने लगता है, इसलिए कंपनी को इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर डालने पड़ते हैं। इसलिए हर जूस की बोतल पर आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड लिखा होता है, इसलिए नहीं कि वो जूस असली आम से नहीं बने होते, बल्कि इसीलिए कि इतने वक्त तक स्टोर करने के लिए जूस अपना फ्लेवर लूज कर देता है। इसके बाद इस जूस को फैक्ट्री के बोटलिंग प्लांट की तरफ भेज दिया जाता है, जहां एक ऑटोमेटिक प्रोसेस सबसे पहले बोतल को अच्छी तरह धोकर स्टीलाइज कर देता है। इस मशीन के जरिए जूस को बोतल में भर दिया जाता है और बोतलों पर इनके ढक्कन को मशीन के जरिए बंद कर दिया जाता है। अब ये जूस आपकी फ्रिज तक आने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितने प्रोसेस से एक आम से जूस बनाया जाता है और कितने स्टेप के तहत आप तक पहुंचता है। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ज़रूर नया सीखा होगा। दोस्तों, मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए द रिच फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।